क्योंकि रोज रोज सने सने धीरे धीरे हल्के हल्के हौले हौले इतना आराम से समय व्यतीत हो रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। न जाने कब तुम बच्चे से जवान हो गए, न जाने कब जवान से तुम बूढ़े हो गए, पता ही नहीं चला। हाँ, धीरे धीरे तुम्हारा एक क्रीम पाउडर भी तुमको सुंदर रख नहीं पाएगा। धीरे धीरे ये जो तुम लाल वाली वो लंबी चीज होती है ना, जिसको तुम चबा के खा जाते हो, पता नहीं कैसे खाते हो, और महिलाएं बहुत ज्यादा खाती हैं, बहुत खा जाती हैं, वो रेड कलर की होती ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, लिपस्टिक खाते हो क्या? मैं तो मिर्च की बात कर रहा था। मिर्च महिलाएं बहुत खाती हैं। वो आजकल मोमोज वाले के पास भी पहुंचकर लाल मिर्च की चटनी मांगती हैं। हाँ, मैं वही आपसे निवेदन करूं, तुम जो समझ रहे हो, चलो अगर उसकी बात भी करूं तो वो लिपस्टिक भी तुम्हें बहुत दिन तक जीवन रख न पाएगी। हाँ, तुम्हारा फाउंडेशन तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या? तुम्हारा फाउंडेशन तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि तुम बहुत दिनों तक जवान नहीं रहने वाले। ये चंद दिन की चांदनी है, आनंद से निकल जाएगी, पता थोड़ी चलेगा। धीरे धीरे झाइयां, झुर्रियां, और धीरे 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 बुढ़ापा दस्तक देगा। हाँ, सनय शनय ही से ही, लेकिन तुम वृद्ध हो जाओगे। जो छोटे बच्चे हैं अभी, उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा कब वो अबोध बालक से युवान हो गए, उन्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा ये, पर धीरे धीरे ये होगा तो जरूर, सनय शनय ये होगा तो जरूर। हाँ, ये समय की गति है, ये समय का पहिया है जो घूम रहा है और वो चलता जा रहा है। समय तुम्हारा कभी अच्छा आता है और समय तुम्हारा कभी बुरा आता है। कभी वो समय के चक्र में काली रात्रि होती है और कभी सुहावना प्रभात होता है। तुम्हारी इच्छाओं की अनंत आकाश में वो समय का पहिया घूम रहा है। बिल्कुल मनुष्य स्मृति और मनुष्य की जो अपनी निजता है वो घूम रही है। मानो समय अपने आप व्यतीत हो रहा है। एक भंवरा कमल पुष्प के अंदर बैठकर विचार कर रहा है। बोले रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि व्यतीत होगी। ये जो काली घनी रात है ना, ये धीरे धीरे कट जाएगी और सुहावना प्रभात होगा। और भविष्यति सुप्रभातम, सुहावना प्रभात होगा। और भुवन भास्कर की किरणें, जब भुवन भास्कर अपने घोड़े पर, अपने रथ पर तैयार होकर चलेंगे, सुनहरी सुनहरी किरणों को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो वो किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी, कमल पुष्प पर पड़ेंगी और धीरे धीरे शनैः शनैः कमल पुष्प खिलना शुरू हो जाएगा। और वो खिलेगा तो मैं बाहर निकलूंगा। जब मैं बाहर निकलूंगा फिर किसी की सुनूंगा नहीं, वो पूरे भूमंडल में भ्रमण करूंगा। तो भंवरा विचार कर रहा है। इतने में हंत हंत नल इतने में काल स्वरूपी हाथी आया और उसने कमल की नाल को पकड़ के उठाकर पटक दिया। सब समाप्त हो गया। रोज विचार करते रहो, रोज तुम अपने प्लानिंग करते रहो, न जाने किस दिन तुम्हारा टिकट तो उसी दिन कट गया जिस दिन तुमने जन्म लिया। अब बस कंफर्म होना बाकी है।
किसी भी क्षण किसी भी समय कंफर्म हो जाएगा।